बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अड़ी TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। और अमेरिका और ईरान की जंग एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद होर्मुज से अब तक 20 से ज्यादा जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। इसके साथ ही ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को यह संदेश भेजा है कि अब वो दूसरे दौर की वार्ता में हिस्सा ही नहीं लेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में अमेरिका की नाकाबंदी चलने तक किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर से मुस्तफा खामेनी ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। तो ऐसे में सवाल यह कि ईरान को लेकर ट्रंप के बड़े बड़े दावों का क्या होगा। ईरान का यूरेनियम हासिल करने का सपना देखने वाला अमेरिका अब क्या करेगा? क्या बुधवार को सीज फायर खत्म हो जाएगा? क्या फिर से दुनिया पर एक बड़ी जंग लादी जाने वाली है? आज बहस इसी पर होगी, लेकिन इस वक्त के वो अपडेट्स आपके सामने मैं रखने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम क्यों ये बात कहते आ रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष पर अड़ी पर आप ये लगातार बात सुन रहे होंगे। ये अंदेशा बड़ा होता जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय सराजेवो, जिसको कहा जाता है कि जहां से पूरे वर्ल्ड वॉर की एक तरीके से शुरुआत हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलैंड, वो जगह जिससे वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन बनती चली गई, बढ़ती चली गई, और फिर आज हम उसको इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। क्या होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वही भूमिका निभाने वाला है? क्या इस बार जो सिचुएशन बनेगी आने वाले दिनों में, क्या वर्ल्ड वॉर तक पहुंचेगी? और पूरी दुनिया आने वाले दिनों में जब इतिहास पढ़ेगी तो क्या उसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा? आज इस पर चर्चा होगी, लेकिन पहले होर्मुज बंद करने के बाद IRGC का एक्शन देखिए जरा। यह खबर, ईरान ने 20 जहाजों को वापस लौटाया। ईरान होर्मुज बंद करने का ऐलान कर चुका है। होर्मुज से 20 जहाजों को वापस लौटाया गया है। एहतियातन कई जहाज वहां से वापस लौट रहे हैं। जहाज जो वहां तक पहुंच गए थे और उनको यह लगने लगा था, क्योंकि कल ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अब खोल देंगे। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आपको याद है, ट्रुथ सोशल पर उन्होंने अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू ओपन इट फॉरएवर एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक्ड बाय चाइना अ लॉट। और जब मैं चाइना के दौरे पर जाऊंगा तो शी जिनपिंग इससे खुश होकर मुझको बहुत बड़ी झप्पी देने वाले हैं। लोगों को यह लगने लगा। और जब कल ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ओपन होने का ऐलान हुआ ईरान की तरफ से, आपने देखा किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा। कच्चे तेल की कीमतें भर कर गिरी, और जाहिर है कीमतों का गिरना वर्ल्ड इकोनॉमी के सर पर दौड़ने की तरफ इशारा करता है। लेकिन फिर इसके बाद इसमें आता है एंटी क्लाइमैक्स, जहां ईरान की तरफ से ऐलान किया जाता है कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी ब्लॉकेड जारी है। और अगर अमेरिकी ब्लॉकेड जारी है तो फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने का सवाल पैदा नहीं होता, और ना ही सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में जाने का कोई फायदा होता है। यहां आप देख रहे हैं एहतियातन वो जहाज वापस लौट रहे हैं जो जहाज आगे बढ़ गए थे और जिनको लग रहा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब खुलने वाला है। लेकिन उन जहाजों को अब वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। अब जरा देखिए होर्मुज स्ट्रेट से एक और महत्वपूर्ण खबर। IRGC ने तेल टैंकर पर फायरिंग की है। एक तेल टैंकर और एक शिप पर फायरिंग हुई है। ईरान ने होर्मुज बंद करने का ऐलान किया है। एक तेल टैंकर और एक शिप पर फायरिंग की गई है। जब से ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर से बंद होगा, उसके बाद का यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। फायरिंग यह बता रही है कि ईरान ने जो कहा है वो कोरी धमकी नहीं है। ईरान ने अगर कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखेगा, तो ईरान की तरफ से ये फायरिंग ये बता रही है कि उसको इंश्योर करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, बेशक इसके लिए फायर ही क्यों ना करना पड़े। और यहां इस एक टैंकर और शिप पर फायरिंग ये बता रही है कि वो अपनी बातों को लेकर कितना सीरियस है। बहरहाल इससे नुकसान क्या हुआ है और अब आगे इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, होर्मुज के पास जाने से बच रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत। ईरान से ड्रोन और मिसाइल हमले का डर, ओमान सागर में रहकर होर्मुज की नाकाबंदी। ओमान और अरब सागर से हो रही है निगरानी। ओमान से और अरब सागर से निगरानी की जा रही है, लेकिन करीब जाने से यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत भी डर रहे हैं, क्योंकि ईरान इस समय जिस तेवर में है, कभी भी कुछ भी अपेक्षित है वो लिहाज करेगा नहीं होर्मुज के पास। इसीलिए जाने से बच रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत। ईरान से ड्रोन और मिसाइल हमले का डर है। ओमान सागर में रहकर होर्मुज की नाकाबंदी। ओमान और अरब सागर से ही निगरानी की जाए, ये कोशिश की जा रही है और यही इंश्योर किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि बहुत करीब जाना
ईरान इस समय जिस समय के तेवरों में, जिस तरह के तेवरों में है, और उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के नेवल ब्लॉकेड के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और अब उसकी तरफ से यह भी कह दिया गया है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स नहीं होंगे। जाहिर है ये पूरा मामला एक दूसरी ही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत भी करीब नहीं जा रहे हैं और उन्होंने भी सेफ डिस्टेंस से ही निगरानी करने का इस समय फैसला किया है और वही बात यहां पर दिखाई दे रही है। अब आगे की खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां देखिए जरा, हॉर्मुज में जहाजों को ईरानी नेवी की चेतावनी, हॉर्मुज में आवाजाही से रोक की चेतावनी दी गई। कॉमर्शियल जहाजों को रेडियो संदेश दिए गए हैं। हॉर्मुज से गुजरने पर रोक का रेडियो संदेश भी दे दिया गया है। मतलब आईआरजीसी ने यहां पर अब ये सिग्नलिंग, अब ये रेडियो मैसेजिंग भी करनी शुरू कर दी है वहां के जहाजों को कि आप यहां से न गुजरें, वरना जो आपके साथ होगा उस रिपरकशन के लिए आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। ये बात रेडियो मैसेजेस के जरिए वहां से गुजरने वाले जहाजों को, और इसीलिए मैंने आपको सबसे शुरू की खबर में यह बताया था कि किस तरीके से वहां वो जहाज जिनको कल तक ये सूचना थी कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, वो बेधड़क वहां से गुजरने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां वो करीब पहुंचे, अब ईरान ने उनको ये रेडियो मैसेज देने शुरू कर दिए हैं कि वी हैव डिसाइडेड नॉट टू ओपन स्ट्रेट और आप यहां से वापस चले जाइए। उसके बाद उन्होंने वहां से वापसी का रास्ता लेना शुरू कर दिया है। जाहिर है पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अलार्मिंग खबर है। ईरान की नाकेबंदी को और बढ़ा रहा है अमेरिका की जिस ब्लॉकेड के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, यह बात ईरान की तरफ से कही गई है, उस नाकेबंदी को और बढ़ाने के संदर्भ में ईरान की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। रेड सी में वापस लौटा यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, 2 डिस्ट्रॉयर के साथ लौटा यूनाइटेड स्टेट्स का जेरार्ड आर फोर्ड, और ये जाहिर है ये एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग, बहुत बड़ा मैसेज ईरान के लिए कि अगर आप हमारे बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से यह संदेश दिया जाना और उधर ईरान की तरफ से यह कहा जाना कि हम दुश्मन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये बात बता रही हैं, ये चीजें बता रही हैं कि ये पूरा मामला बहुत खतरनाक होने वाला है। और अब ये सीज फायर के लिए जो डेट है, पहले समझा जा रहा था कि शायद ये एक्सटेंड हो सकती है, ये भी एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। बहुत जल्दी से अपने मेहमानों से परिचय कराता हूं और उसके बाद आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने के लिए ले चलता हूं। पहले आप देख लीजिए हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन है। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर चुके हैं। आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में है। और इसके अलावा हमको किसी आउट स्टेशन से ज्वाइन कर रहे हैं अचल कुमार मल्होत्रा, जो कि भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में, हमारे साथ वो भी आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, आपको जरा ये सोचना पड़ेगा कि कल तक हम सोच रहे थे कि अब ये जंग के बादल धीरे धीरे छटेंगे और दुनिया नॉर्मलसी की तरफ लौटेगी। ये लग रहा है कि ये होने नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहने के बाद भी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलिए, ईरान की तरफ से बड़ा सदाशयता की तरफ जाता हुआ कदम देखा गया कि उन्होंने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। लेकिन फिर क्या ब्लॉकेड नहीं खोला जाएगा? क्या खुद यूएस की तरफ से जो ब्लॉकेड वहां पर लगाया गया है ईरान की तरफ जाने वाले और वहां से आने वाले, उसके अपने बंदरगाहों की तरफ से आने वाले या उसके बंदरगाहों की तरफ जाने वाले किसी जहाज को नहीं जाने दिया जाएगा? ये ब्लॉकेड क्यों लगा हुआ है? इससे ईरान बहुत नाराज हुआ। कल खबर यह भी आई कि असल में ईरान के विदेश मंत्री ने यह तय करते हुए जब ट्वीट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, उसके बाद आईआरजीसी का एक बड़ा तबका बहुत नाराज हो गया, और इतना नाराज हो गया कि वहां की संसद के स्पीकर को बीच में आकर यह बात स्पष्ट करनी पड़ी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहे हैं, और यूं ट्वीट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलते हैं। पहले देखिए, हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है और लोगों को यह अंदेशा एक बार फिर से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि युद्ध तो फिर से शुरू होगा और बहुत विध्वंसक होगा। खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है। हॉर्मुज पर आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल है, जहाजों को वापस भेज दिया गया है। अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से यह एक्शन लिया गया है। 18 घंटे के बाद हॉर्मुज में फिर से पुराने हालात बन गए हैं। हॉर्मुज में 670 से ज्यादा कॉमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं। और बड़ी बात क्या है, वार्ता से पहले अब जंग का खतरा बढ़ गया है। वार्ता तो अब होगी ही नहीं, ये लगने लगा है। ट्रंप की धमकी आई है सामने कि ईरान में बहुत भीषण तबाही होगी। सीज फायर बढ़ाने से यूनाइटेड स्टेट्स ने इनकार कर दिया है कि अब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। हॉर्मुज बंद होने के बाद ग्लोबल अलर्ट भी एक तरीके से जारी हो गया।
और इसमें जारी करने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। जब अगर होर्मुज में खतरे के बादल मंडराएंगे तो पूरी दुनिया को डराएंगे। ये अलर्ट, ये सिग्नल, ये संदेश पूरी दुनिया में चला गया है। अब जरा देखिए अमेरिका को मुस्तफा खामनेई की धमकी। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। सेना हमारी दुश्मनों के लिए तैयार है, मुस्तफा खामनेई ने कहा है। दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएंगे, मुस्तफा खामनेई ने कहा है। दुश्मन नई हार के लिए तैयार रहे, मुस्तफा खामनेई की तरफ। अब ये दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स में जो तल्खियां दिखाई दे रही हैं, क्या अब ये बात इनएविटेबल होती जा रही है कि आगे युद्ध फिर से शुरू होगा और बहुत विध्वंसक होगा, या अब भी कुछ चांसेस बचे हुए हैं डिप्लोमेसी के लिए? अचल सर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अभी कुछ है या ब्लीक हो गए अब ये तमाम चांसेस? नहीं दिनेश, बिल्कुल सही दिशा में ये सब चल रहा था। दोनों के बीच में सीज फायर हो गया, उसके बाद जो स्टिकी पॉइंट था लेबनान, और लेबनान में सीज फायर हो गया। ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि हिजबुल्लाह भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन है एक बड़ा अच्छा कोई डिसीजन है कि ईरान तो होर्मुज खोल दे लेकिन मैं ब्लॉकेट नहीं हटाऊंगा। तो आप ईरान को चाहते हैं कि वो घुटनों के बल आपके सामने झुक जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। खासतौर से IRGC इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिला के यानी तल्खियां बढ़ रही हैं, और ऐसे में जो बातचीत हो रही थी कि सेकेंड दौर जो है इसका बातचीत का शुरू होगा, वो खटाई में पड़ गया है। और फिर अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि एक बार फिर से हम फ्लूइड सिचुएशन में आ गए। हम नहीं जानते कल क्या होगा, क्या ये आगे बढ़ेगी, गर्मी और बढ़ेगी। और देखिए ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये जायज है। मेरा सवाल है सर आपसे अचल सर, क्या इस सिचुएशन को नोइंगली प्रिकेरियस बनाया जा रहा है क्या? क्योंकि जब तक ये प्रिकेरियस नहीं था, ये समझा जा रहा था कि अमेरिका इस समय ज्यादा गरजमंद है और अमेरिका चाहता है कि अब ये सीज फायर जो है उसके दौरान बातचीत हो जाए और अब ये युद्ध ना करना पड़े। क्या जानबूझकर इस सिचुएशन को प्रिकेरियस इसलिए बनाया गया है ताकि वो दबाव ईरान पर बना रहे, और ईरान ये बताने में लगा हुआ है कि आप बनाइए सिचुएशन प्रिकेरियस, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम फिर से ये लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल दिनेश, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी जब दूसरे राउंड की बात कर रहे हैं तो उससे पहले पूरी तरह से उस पर दबाव बनाना चाहते हैं। पहले दौर में कुछ सॉलिड इनसे नहीं निकल पाया, दूसरे दौर में चाहेंगे कुछ ना कुछ काउंटरी स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल आइडेंटिफाइबल कोई डिसीजन तो दे टेबल पे लाके कि ईरान इस चीज के लिए मान गया है। और वो न्यूक्लियर रिलेटेड भी हो सकता है, यूरेनियम रिलेटेड भी हो सकता है, ताकि फिर तीसरे दौर की बातचीत के लिए कोई स्कोप बने। तो उसके लिए ये प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि भाई हम तो यहाँ से हिलने वाले नहीं। अगर अब जब तक आप 100% जो भी आज की तारीख में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने हम नहीं हटेंगे यहाँ से, तो ईरान कहता है फिर हम भी नहीं हटेंगे। अचल सर, ऐसे में वहां आगे अटक गई। राइट, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का विलेन किसको माना जाएगा आज की तारीख में? ईरान को माना जाएगा कि अमेरिका को माना जाएगा? होर्मुज बंद करने पर ईरानी सेना का बयान क्या आया? नाकाबंदी ना हटने तक होर्मुज बंद रहेगा। अमेरिका ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, बगैर ईरान की इजाजत के कोई जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान जब परमिट करेगा तो ही जहाज वहां से गुजरेगा। तो ये वन अप मैन शिप जो चल रही है होर्मुज में, कौन बड़ा, किसके अलाउ करने से जहाज निकलेंगे और किसके रोक देने से रुक जाएंगे? उधर अमेरिका ये स्पष्ट करने में लगा हुआ है कि हमसे बड़ा दादा कोई नहीं, यहां तो हमारी चलेगी, और ईरान ने यह बताया कि हमारी तो ये टेरिटरी है, यहां के दादा आप नहीं है। ये इस सिचुएशन में दुनिया आज की तारीख में, जो कल बहुत खुश हो रही थी दुनिया जब यह खबर आई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, और अब यह भी संभावना बन रही है कि शायद हमेशा के लिए खुल जाएगा, आज की तारीख में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का विलेन कौन है? कार्तिकेय काले सर, इसमें तो दिनेश जी तो बड़ा ही परप्लेक्सिंग क्वेश्चन है। मतलब ये दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाला है, परंतु जो सिचुएशन इस समय है वो दोनों की ही है। देखिए इस समय जैसे कि अभी अचल सर ने बताया बड़े करेक्टली कि डिप्लोमेसी को आगे मूव करने के लिए दोनों अपनी अपनी पोजीशंस को हार्डन कर रहे हैं, और हार्डनिंग ऑफ पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन इस समय बहुत वीक है, और उसकी सारी की सारी जो बहुत बारी ये डिस्कस हो चुका है, केवल ऑयल से ही कमाई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण ईरान पे डायरेक्ट असर बहुत बुरा पड़ रहा है, जो अमेरिकन ब्लॉकेड के कारण है। बाकी शिप्स को ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, बाकी शिप्स को वही असर पड़ रहा है बाकी देशों को जो पहले पड़ रहा था, परंतु ईरान की जो एबिलिटी थी टू डिलीवर ऑयल वो बंद हो गई है। और सेकेंड पॉइंट जो यूएस की तरफ से है, यूएस जानबूझ के इस सिचुएशन को एक्सेलरेट इसलिए कर रहा है ताकि ईरान पे प्रेशर आए। ईरान इस बात को इसलिए डिले कर रहा है बिकॉज ट्रंप के पास केवल एक ही चीज़ नहीं है, वो है समय। धीरे धीरे जैसे जैसे समय चलता जाएगा, ट्रंप का जो डोमेस्टिक प्रेशर है यूएस में वो बढ़ता जाएगा, एंड फाइनली आपको पता ही है कि मिड टर्म्स आ रहे हैं, ही हैज टू प्रिपेयर
अपने अपने घर में जीतने के लिए उनको प्रिपेयर करना है। तो समय उनके पास नहीं है और ईरान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस का ब्लॉकेड को। तो ये दोनों बीच में ये जो विरोधाभास है, ये जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे तब तक ये बाहर नहीं आएगा। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये डेट अब 10 दिन 22 तारीख तक बचे हैं, 22 तारीख तक दे हैव टू टेक अ डिसीजन। देखते हैं क्या डिसीजन होता है। लेकिन ये अमेरिकी दादागिरी, अगर उसको वाकई अगर अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन चाहिए था तो उन्होंने अपना ब्लॉकेड जारी रखने का फैसला क्यों किया? क्या फिर इस तरह में ईरान का ये जो रिएक्शन है ये तो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस में है, इसमें ईरान को फिर कैसे गलत ठहराया जा सकता है? ये आपसे आऊंगा तो जानूंगा संजय भारद्वाज जी, लेकिन उससे पहले ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। उनकी तरफ से कहा गया कि हम जानते हैं अमेरिका हमला करेगा। अब बघाई की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमको मालूम है वो हमला करेंगे। तो अगर आपकी ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि आप अपनी ये डिप्लॉयमेंट और ये अपने स्टेटमेंट से ईरान को प्रेशर में लेना चाहते हैं कि वो उसको ये लगने लगेगा कि हम पर कहीं हमला ना हो जाए, तो ईरान तो ये मान के चल रहा है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। दुश्मन जहाजों को हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी। तो सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे पूरी दुनिया के लिए, उन्होंने ट्रुथ सोशल में जो पोस्ट किया था कि दिस स्ट्रेट इज गोइंग टू बी ओपन फॉर द वर्ल्ड फॉर एवर, फॉर चाइना एज वेल, एंड व्हेन आई विजिट चाइना आई एम वेरी श्योर आई एम गोइंग टू बी गिवन अ बिग फैट हग फ्रॉम शी जिनपिंग। तो फिर उन्होंने तब ये बात क्यों कही थी और आज जो उनका ये जो एक्शन है, क्या वो जो कह रहे थे उससे मैच करता है या इसी मिसमैच की वजह से ईरान की तरफ से ये हुआ है और ये बिल्कुल जायज हुआ है? संजय भारद्वाज जी। देखिए, ये बात साफ साफ है कि अमेरिका जो अपनी एक दादागिरी है, या आप ये कहिए कि जो बंदूक के दम पे या आप ये स्टिक के दम पे ईरान को झुकाना चाहता है, और उसके पास दो हथियार उन्होंने साफ साफ बता दिया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड और नेवल ब्लॉकेड, एक तरीके से जो नौसैनिक, और ये इसके माध्यम से ईरान को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ईरान का तो यहाँ पे कोई पर्पस सोल्व नहीं हो रहा। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलते हैं तो भी ईरान पे सारा जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा, नेवल प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ईरान ने भी उसको अपना जो तुरप का इक्का है उसको वापस से कहा कि हम इसको बंद करेंगे, ताकि अमेरिका पे इंटरनेशनल प्रेशर हो, अमेरिका पे डोमेस्टिक प्रेशर हो। तो बेसिकली कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अभी बात यहाँ जो मोटे तौर पर जो बात आती है कि ईरान ये जानता है कि अगर जिस दिन आपने न्यूक्लियर वेपन्स को आपने गिव अप कर दिया या अपने जो यूरेनियम है उनको दे दिया, उस दिन ईरान का खात्मा है, उसके पास फिर कुछ नहीं बचता है। तो कभी भी, और उसके पास उदाहरण है कि जैसे यूक्रेन के पास जो न्यूक्लियर बम थे वो रशिया को लौटाने के बाद आज यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है, वही हाल ईरान का हो जाएगा और ईरान कहीं पर भी नहीं रहेगा। तो दोनों चीज, ना वो हॉर्मुज को गिव अप करना चाहता है, ना ही वो अपना जो यूरेनियम जो उनके पास संवर्धित यूरेनियम है उसको गिव अप करेगा। और अगर ये दोनों शर्त नहीं मानेंगे तो मान के चलिए कि अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो दोबारा से मिलिट्री स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उनको अपने आप को दुनिया के सामने और आप एक जो बात कह रहे हैं वो बड़ा अलग पर्सपेक्टिव देती है। जैसे फिल्मों में विलेन कहता है कि जो तुम्हारे पास है वो मुझको सौंप दो वरना मैं तुमको मार दूंगा। तो जो वहां जो सब्जेक्ट है वो कहता है ठीक है जो मेरे पास है ले लो और फिर मुझको मत मारना। उसने जैसे ही है उसकी बात मानी और सब कुछ दे दिया तो बोला आप जी के क्या करोगे, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि अगर उसने सारी बातें मान ली तब तो ईरान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और जाहिर है ईरान के भीतर भी इस बात को वहां के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं समझ रहे हैं। ईरान के सीनियर ऑफिसर का इस बीच एक बड़ा दावा आया है, ट्रंप लगातार भ्रामक दावे कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया ट्रंप के बयान से कूटनीति कमजोर हो रही है, अमेरिका से बातचीत विफल हो सकती है। अब बातचीत विफल जाहिर है थोड़ी उससे कुछ देर पहले दिया गया बयान है जब ईरान की तरफ से यह कहा गया कि अब तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है, अब हम सेकंड राउंड की तरफ जाएंगे ही नहीं। आशीष, मैं आपके पास आने वाला हूं, ये असल में कितनी स्ट्रैटेजी है किसकी तरफ से और कौन फेल हो रहा है ये आपसे हम समझेंगे। लेकिन जरा देखिए, होर्मुज फिर से बंद होगा और फिर से जंग शुरू हो जाएगी क्या, और ये भीषण जंग होगी क्या, पहले के मुकाबले और ज्यादा भीषण होने वाला है क्या ये पूरा मामला। ईरान का ऐलान और अमेरिकी प्लान, सभी जहाजों के लिए होर्मुज बंद, ईरान ने कहा। अमेरिकी प्लान है ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। अब ईरान की तरफ से सहमति बनने तक होर्मुज को फिर से बंद करने की बात कही जा रही है और अमेरिकी प्लान है कि जब तक डील पूरी नहीं हो जाएगी तब तक यहां पर हमारी ब्लॉकेड जारी रहेगी, हमारी नाकेबंदी जारी रहेगी, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। ईरान ऐलान कर रहा है कि होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा और असल में होर्मुज का किंग कौन, उस वाले अंदाज में ईरान कह रहा है मैं। अमेरिकी प्लान है न्यूक्लियर डील जब तक नहीं हो जाएगी और जब तक हमारे सामने उस एक पर्टिकुलर मामले में तुम जब तक हमारा कहा हुआ करोगे नहीं तब तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगी, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। इधर जहाजों के लिए ईरानी गाइडलाइन जारी हो गई, मैंने आपको बताया
उसमें रेडियो संदेश दिए जा रहे हैं और जहाजों को कहा जा रहा है यहां से वापस चले जाइए। यहां अमेरिकी प्लान क्या है, शर्तें पूरी होने तक ईरानी जहाजों पर हम शिकंजा जारी रखेंगे ताकि ईरान यहां से अपने शिप्स ना निकाल पाए और उसकी इकोनॉमी को जबरदस्त चोट पहुंचती रहे। ईरान का ऐलान क्या है, होर्मुज में IRGC का पहरा और सख्त होगा और यहां से अब परिंदा भी हमारी इजाजत के बगैर पर नहीं मारेगा। उधर अमेरिकी प्लान क्या है, 48 घंटों में ईरान के 13 शिप उन्होंने लौटा दिए हैं और वो ये कह रहे हैं कि असल में ईरान जिस जगह पर दादागिरी का दम भरता है वहां पर कंट्रोल हमारा चलेगा। अब ये जो चल रहा है इस सब रस्साकशी के बीच होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी ही आने वाले दिनों में बढ़ी हुई तलखी की वजह और एक बेतहाशा युद्ध की तरफ जाने वाली सिचुएशन को क्रिएट करने वाला दिखाई दे रहा है क्या आशीष? बिल्कुल, ये जो एक दोनों ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड चल रहा है, ये सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर रहा है। लेकिन इसमें एक रियलिटी और एक परसेप्शन का डिफरेंस है। रियलिटी ये है कि जब ईरान ब्लॉकेड कर रहा है तो वो एक्चुअली जमीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो केवल ब्लॉकेड नहीं कर रहा है, वो लिटरली गेट कीपर के तौर पर कौन से देश का जाएंगे, कौन से देश के नहीं जाएंगे, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अमेरिका जब ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड डालने की कोशिश कर रहा है, वो रियलिटी जिसे कहते हैं ना जमीन पे दिखाई नहीं देती, वो ऐसे ही वहां पर समंदर में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो लगभग 200-250 नॉटिकल माइल दूर बैठा हुआ है गल्फ ऑफ ओमान में। और यही जो परसेप्शन है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने क्लेम कर दिया था कि इस तरह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे रहे हैं। आपने बंद ही कब किया था? आपकी रियलिटी ग्राउंड पर है ही नहीं। यूएस सेंट्रल कमांड क्लेम कुछ और करता है, लेकिन रियलिटी में गेट कीपर के तौर पर ईरान है और इसीलिए अभी भी बाजी उनके हाथ में है। वो जो चाह रहे हैं वैसा जब चाह रहे हैं वैसा इसको लेकर भी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, अगर रॉयटर और फॉक्स की बात की जाए तो वो तो उस समय रिपोर्ट कर रहे थे कि अमेरिकी ब्लॉकेड के बावजूद जहाज आ जा रहे हैं, लेकिन खुद सेंटकॉम की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि कोई भी उधर से आने जाने नहीं पा रहा है जब से हमने इंश्योर किया कि ब्लॉकेड हमने कर दिया है। तो सवाल ऐसे में यह है कि क्या वो ब्लॉकेड फुल प्रूफ ब्लॉकेड था या ईरानी ब्लॉकेड इफेक्टिव होता है? ब्लॉकेड किसका इफेक्टिव? क्या मुंह चलाने से ब्लॉकेड हो रहा है या कोई करके दिखा रहा है? दोनों ही ब्लॉक करने वाले काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? वैसे अगर आप ये देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये कहते रहे कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हमेशा खुलने के पक्ष में हूं, असल में यहां ना खुलने देने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन जिम्मेदार है, अब आप इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहां देखिए ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड का क्या बयान आया है। हमने चेतावनी दी थी, आपने इसको इग्नोर किया, आपने नजरअंदाज किया। अब हॉर्मुज को पुरानी स्थिति में लाने का मजा लीजिए, अब आपको मजा आएगा। यह बात कही जा रही है ईरान की तरफ से कि हमने आपको कहा था लेकिन आपको लगा, आपने हल्के में ले लिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का लुत्फ लीजिए जनाब। तो वो जो कहा जा रहा है कि हम अमेरिका को बड़ी तगड़ी इकोनॉमिक चोट देंगे, उनके जहाज आ जा नहीं पाएंगे, उधर तो अमेरिका कह रहा है कि आप मजे लीजिए, आपने ब्लॉकेट किया है ना, चलिए अब आपको मजा चखाते हैं। ये असल में किसका नुकसान? ये कई बार ये भी होता है कि ये समझने के चक्कर में कि हम सामने वाले को ज्यादा एट्रिशन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। असल में जो थोड़ा बहुत सोच रहा होता है वो वही कुत्ते की हड्डी हो जाती है जिसको खुद चबाते हुए उसी आपके मसूड़े घायल होते हैं, उससे निकलने वाला खून आपके मुंह में आता है और आपको लगता है असल में बड़ी बड़ी मजेदार हड्डी वो कुत्ता सोचता है कि मैं चबा रहा हूं। यहां असल में एट्रिशन किसका है, नुकसान किसका ज्यादा बड़ा है अचल मल्होत्रा सर? देखिए, इसमें दोनों जो जितनी पार्टीज से तो कॉन्फ्लिक्ट है उनका तो नुकसान है ही है, लेकिन बिना बात के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है इसका खमियाजा भुगत रही है, जो ना 3 में है ना 13 में है, जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस लड़ाई के खिलाफ नहीं है, इस लड़ाई की फेवर में नहीं है, इसके अगेंस्ट नहीं है, न्यूट्रल है। तो नुकसान तो असली उनका हो रहा है ना। ये लोग तो, इनके पास तो कोई वजह नहीं होगी, ईरान के पास वजह है हॉर्मुज को बंद करने की, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी अपनी कोई इमेजिनरी या जस्टिफाइड वजह है कि ब्लॉकेट के ऊपर ब्लॉकेट लगाने की। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज? उन खमियाजा, असली खमियाजा इस इकोनॉमिक वॉरफेयर का ग्लोबल कम्युनिटी को हो रहा है। और मुझे हैरानगी है कि इस बात को लेकर कोई भी आवाज नहीं उठ रही, कहीं से कोई कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं हो रहा है। उसके इसके यूएसए के अलाइज भी जो हैं बस मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई 30 लोगों को बुला रहा है, कोई 40 को बुला रहा है, और फिर ये कहते हैं कि हॉर्मुज को एक बार ये रिजॉल्व हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या डिसीजंस लेने हैं। भैया, ये तो वॉर लाइक सिचुएशन है, या रोज बदलती रहेगी। कल अगर इनके बीच में कोई सहमति बनती है तो शायद ईरान फिर ढीला पड़ जाए और कंडीशन ये हो कि आप अमेरिकन पीछे हट जाइए, लेकिन वो फिर अमेरिकन कुछ करेंगे, ये फिर तो ये गरम नरम सिचुएशन में भारत,
दूसरे दो सिंगापुर, कोरिया, एशियंस के अलावा यूरोपियन, सबका नुकसान हो रहा है। और ये ईरान भी इस बार कोई भी बड़ी ऐसा गंभीरता से इंसान, सर, अब कोई भी ये ऐसा देश अमेरिका का कितना स्ट्रेटेजिक ब्लफ है ये डिप्लॉयमेंट और ये तमाम स्टेटमेंट, लेकिन ईरान बड़ी गंभीरता से ले रहा है ये खबर। देखिए अचल सर, हॉर्मुज फिर से बंद होने के बाद नई जानकारी, अमेरिका से फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान। ईरान नए सिरे से मिसाइल बेसिस तैयार कर रहा है, क्षतिग्रस्त बेसिस को फिर से बना रहा है ईरान। अमेरिका हमलों में अंडरग्राउंड बेसिस तबाह हो गए थे, उन बेसिस को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मतलब यहां ईरान भी हल्के में किसी चीज को नहीं ले रहा है। और यहां आप देखिए अमेरिका कितना लड़ने के मूड में है, कितना नहीं, कितना गाल के करीब तक वो थप्पड़ ले जाना चाहता है या वाकई थप्पड़ मारना चाहता है, ये अमेरिका जाने। लेकिन यहां पूरी तैयारी ईरान की तरफ से चल रही है। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। हॉर्मुज के बंद होने से शांति वार्ता पर बड़ा खतरा मंडरा गया। अमेरिका और ईरान वार्ता पर बहुत बड़ा खतरा है ये। ट्रंप ने भी ईरान को समझौते पर धमकी दी है। अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हॉर्मुज बंद होने के बाद पूरी दुनिया अलर्ट है। ईरान कह रहा है अगले राउंड में बातचीत में जाने का कोई मतलब नहीं है। उधर से अमेरिका क्या कह रहा है कि जो हमने डेडलाइन दे दी है आपको 22 तारीख तक, अगर ये नहीं होता है तो फिर से युद्ध के लिए आप तैयार रहिए। तो दोनों तरफ से प्रेशर माउंट किया जा रहा है और दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश चल रही है, ब्रिंकमैनशिप भी चल रही है। क्या यही कारण बनेगा? और पूरी दुनिया, जैसा अचल मल्होत्रा कह रहे हैं कि इसमें पूरी दुनिया से वैसी सशक्त और एकजुट आवाजें नहीं आ रही हैं जैसी आनी चाहिए, तो युद्ध अब हुआ ही हुआ और ज्यादा विध्वंसक हुआ। क्या यह बात तय मानकर चला जाए अब कार्तिकेय काले सर? नहीं, देखिए विध्वंसक तो मैं कह नहीं सकता होगा कि नहीं होगा, बिकॉज देखिए अभी जो ईरान प्रिपेयर कर रहा है वो डेफिनेटली यूएस मॉनिटर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से ये बात भी बोली गई है कि ईरान के पास जो है एक चाइनीज सैटेलाइट जो एक तरह से लीज पे था, जिससे वो सब इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, और चाइना को भी यूएस ने वार्न कर दिया है कि आप और फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो मुझे इस समय पता नहीं है कि ईरान की दूरदृष्टि यानी जो सर्वेलेंस एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है और वो यूएस को कितना मॉनिटर कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि यूएस कंटिन्यूसली जो है फोर्सेस को अपग्रेड कर रहा है, ऊपर भेज रहा है और रीलोकेट भी कर रहा है। तो अब जब जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो ऑब्वियस है कि यूएस का कोई लंबा दूर का एक एम है जो ग्राउंड वॉर से ही पॉसिबल है और जिसकी वो वेट कर रहा है कि यदि 22 तारीख तक सिचुएशन सॉल्व नहीं होती तो उसके बाद शायद उसको उस पर जाना पड़े। ईरान की तरफ से जो प्रिपरेशन है, देखिए मिसाइल प्रिपरेशन दिस दैट एंड ऑल, ये सब अब मैं कह नहीं सकता बिल्कुल भी कि उसमें कितना दम है। रिपोर्ट्स आई थी कि सोडियम परक्लोरेट करके चाइना ने जो है शिप लोड्स भेजे हैं, जो बेसिकली एक प्रोपेलेंट है मिसाइल्स को रीआर्म करने के लिए, परंतु कितने मिसाइल्स उससे रीआर्म हो सकते हैं और कितने एक्चुअल एबिलिटी में है, और सेकंड स्ट्राइक में, दैट मींस जो फर्स्ट स्ट्राइक होगी इस लड़ाई के शुरू होने के बाद, उसमें फिर कितना डिस्ट्रक्शन होगा, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है इस समय जवाब देने के लिए। आशीष, आपने जो खबर मुझ तक बढ़ाई, मैंने वो दर्शकों के लिए तैयार किया, आपके सामने रख रहा हूं और उसमें जो वैल्यू एडिशन हो वो आप कीजिएगा। ईरान से तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की तैयारी, जॉर्डन में MQ-4C ट्राइटन ड्रोन की तैनाती। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयर बेस पर यह तैनाती हुई है। निगरानी के लिए MQ-4C ट्राइटन ड्रोन तैनात। अमेरिका का निगरानी ड्रोन है MQ-4C ट्राइटन, और इसके बारे में आपको आशीष पहले भी बता चुके हैं कि एक MQ-4C का क्या हाल पहले बीते दिनों हुआ है। वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का शिकार हुआ, उसमें कोई गड़बड़ी आई, कुछ और हुआ, लेकिन फिर खुद अमेरिका को यह बात माननी पड़ी कि हमारा एक ड्रोन जो है वो इस जगह पर जाकर वो गायब हो गया था। अब यहां पर इसकी तैनाती, आशीष देखिए जिस तरह से दिनेश जी हमने दर्शकों को बताया था कि 9 तारीख को एक MQ-4C ट्राइटन क्रैश हो गया था और ईरान ने जाहिर सी बात है कि क्लेम किया था। इसको बिग बॉल में डालिए और आशीष आप आइए जरा ये बताइए कि यहाँ से ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, प्लीज आइए। हाँ बताइए। देखिए MQ-4C ट्राइटन जो कि लगभग $250 बिलियन का एक ड्रोन है और ये 9 तारीख को एक क्रैश हुआ था, TV9 ने सबसे पहले बताया था, और 6 दिन बाद 15 तारीख को यूएस की नेवी ने इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। अब यहाँ पे सिग्नेला जो नेवल एयर स्टेशन है ये इटली में है ये सिग्नेला, और यहाँ से अब इसे जॉर्डन में तैनात कर दिया गया है प्रिंस हसन एयरबेस पे। यानी कि रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं ना कि एक क्रैश हुआ पर्शियन गल्फ में, उसके तुरंत बाद, ज्यादा समय नहीं लगाया, 15 तारीख को एक्सेप्ट किया और आज देखिए 18 तारीख को एग्जैक्टली MQ-4C ट्राइटन को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट है, ये आज की ही खबर है। ये क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरह से यूएस जो फेज 2 की मैं लगातार बात कर रहा हूं उसकी तैयारी कर रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाले साइंस बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब बातचीत के दौरान, और जब आप कम से कम ये बता रहे हो कि युद्ध हमारा मकसद नहीं है, हम बातचीत को प्रायोरिटी देते हैं, जब आप ये कोशिश कर रहे होते हैं,
तो आपके स्टेटमेंट से, सिग्नल से भी ये बातें झलकती हैं, आपके जेस्चर्स से, आपके 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 बातों के तरीके, अब बातों से और उसके लहजे से भी झलकता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से यहां सिग्नल नहीं है और डिप्लॉयमेंट्स आप देखते जा रहे हैं हैवी होते जा रहे हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया को ये अंदेशा फिर से सताने लगा है कि यहां तो युद्ध होगा। अब ये युद्ध इस बार जो होगा वो फेज 1 में जो हमने देखा उतना होगा, उससे ज्यादा इंटेंस और खतरनाक होगा और पूरी दुनिया को और ज्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, या यहां अमेरिका की स्ट्रेटजी ये होगी कि एक बार फिर से कह लीजिए जलवा दिखाया जाए ईरान को और उसके बाद बातचीत के टेबल पर फिर से खींचकर लाया जाए। अगर बातचीत में मानते हैं ईरान के लोग तो ठीक है, वरना फिर से एक राउंड हो और फिर से बातचीत के टेबल पर लाया जाए। क्या ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है संजय भारद्वाज जी? देखिए दिनेश, मुझे जो पूरा एपिसोड दिख रहा है कि अमेरिका हार्ड पावर स्ट्रेटजी पे ज़्यादा विश्वास कर रहा है, और वो हार्ड पावर स्ट्रेटजी कहीं पर भी पूरा का पूरा एक जो ईरान का एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया अपने आप को, एक जो काउंटर स्ट्राइक हो रहा है वो वहाँ पर उसकी हार्ड पावर स्ट्रेटजी फेल हो रही है। देखिए ये बात मान के चलिए कि, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी होती है, वो भी स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी मैं कहूँगा, वो भी बहुत वीक है। आप देखिए कल ईरान ने डिक्लेयर किया कि हम हॉर्मुज को खोलते हैं, अमेरिका ट्रंप ने ट्वीट किया हाँ ठीक है आप खोलते हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर उस कुछ समय बाद तुरंत से एक दूसरा ट्वीट आता है कि कहता है कि नहीं हम जो नेवल ब्लॉकेड है वो तो हम रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर ईरान ने कहा कि नहीं हम भी हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में रखेंगे। यानी कि आप ये देखिए कि आप सॉल्यूशन की तरफ, आप नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं या ईरान को आप उकसा रहे हैं, आप उसको उस पर अननेसेसरी कोअर्सिव डिप्लोमेसी और आप ये कई गन के आधार पे आप उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो सारा एपिसोड है ये ईरान के पक्ष में जा रहा है। देखिए अमेरिका के पास कोई एग्जिट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान कभी भी गिव अप नहीं करेगा। ईरान इसको बैटलफील्ड पे इस वॉर को जीतने नहीं देगा और डिप्लोमेटिकली अमेरिका को नेगोशिएशन करना पड़ेगा, ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील करना पड़ेगा और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो अपने नॉर्म्स हैं उसके माध्यम से उसके तहत उसको डील करना पड़ेगा, तभी ये कुछ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज ये चलता रहेगा और मुझे नहीं लगता कि तो सर अगर मान लीजिए इन बातों पर ईरान को यील्ड करके देना ही होता तो फर्स्ट राउंड ने क्या बिगाड़ा था, ईरान उसी में हाँ बोल देता। मतलब ईरान को ये मंजूर नहीं है, तो फिर अगर ईरान को मंजूर नहीं है तो जितने भी आपको राउंड ऑफ टॉक्स करने हो कर लीजिए, जिन बातों पर उसको नहीं कहना है उस पर वो नहीं ही कहेगा। ये आपको भी लगता है कि नहीं मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन ईरान का अगले दौर की वार्ता से इनकार, ये देख लीजिए आप। ईरान कह रहा है अगले दौर में हमको जाना ही नहीं है, क्यों करना है, ये टाइम वेस्ट क्यों करना है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स को संदेश भेजा है, होर्मुज की नाकाबंदी तक कोई बातचीत करने का कोई लाभ नहीं। 20 अप्रैल को अमेरिका से बातचीत संभावित थी, लेकिन उसने कह दिया है कि हमको कोई बातचीत, अब ये यहां पर बातचीत का मतलब मंडे को जो बातचीत होने वाली थी अब वो बातचीत होगी नहीं है, ईरान की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया है। अब इधर देखिए ईरान का अमेरिका को जवाब, हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे, ईरान ने कहा। ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ईरान ने यह बात भी कही। ईरान के खिलाफ कोई घेराबंदी नहीं होगी, हम पर कोई अपनी शर्तें थोप नहीं सकता, ईरान ने यह बात भी कही है। ईरान के उप विदेश मंत्री की तरफ से यह बात सामने आई है कि हमारे खिलाफ जो युद्ध किया गया वो अवैध था और हमारी रक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार की जा रही है। हम अपनी जो रक्षा कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन हम पर जो युद्ध किया गया वो इलेजिटिमेट था, वो कानून के हिसाब से नहीं था। अब जरा ये देखिए, ईरान और अमेरिका वार्ता बंद, अब वॉर का सेकंड राउंड इनएविटेबल है क्या? ईरान ने क्या कहा है? अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी, ये बात कही है। अमेरिका से वार्ता के लिए हम तैयार नहीं हैं, जब तक ब्लॉकेड रहेगा हम बातचीत नहीं करेंगे। नाकाबंदी अगर हटा ली जाती है तो वार्ता संभव है। अमेरिका की ज्यादा मांग भी एक वजह है, मांगे इतनी ज्यादा हैं कि उनको हम नहीं मान सकते। कुछ एक मांगे होती और कुछ एक मांगों पर वो कहते कि हमारी बात मान जाओ तो हम सोच सकते थे। मांगे कम होने पर बातचीत संभव थी। सोर्स क्या है आप जानना चाहेंगे? तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से बात आई है। संदेश जो भेजा गया है वो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा गया है कि अब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में हम नहीं आएंगे, ब्लॉकेड है, इसलिए अगर आप ब्लॉकेड हटाएं तो हम सोच सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने बहुत ज्यादा मांगों की एक लंबी फहरिस्त भेज दी है, हम ये इनमें से सारी बातें नहीं मान सकते। 20 अप्रैल को पाकिस्तान में संभावित थी ये वार्ता, नेक्स्ट राउंड जो होने था मंडे को, वो अब नहीं होगा, ईरान की तरफ से स्पष्ट हो गया है। तो अब क्या होगा? दूसरे दौर की वार्ता होने पर आशंका जाहिर है बढ़ गई है, अब नहीं होगी, वार्ता नहीं होगा।
अगर वार्ता का ये दौर नहीं होगा तो सीज फायर जाहिर है फिर टूटेगा, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि अब इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। 21 अप्रैल तक ईरान अमेरिका में सीज फायर है, मतलब 22 तारीख से फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। 20 को वार्ता हो सकती थी, 21 तक का टाइम था, 21 को ये नहीं होगा तो बुधवार से क्या फिर से तबाही शुरू हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। अचल मल्होत्रा सर, उसके पहले जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हम जितना जानते हैं, क्या वो बीच में कहीं पर कोई फिर से ऐसा काम करेंगे जो लोगों को शॉक करेगा, लेकिन उनका यू टर्न होगा कि ब्लॉकेड हम कुछ देर के लिए हटाते हैं, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक तक, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्वाइट पॉसिबल दिनेश, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप जरा से भी सीरियस हैं कि वो जो या वो बैटल जो मिलिट्री तरीके से नहीं जीत पाए और इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी उन्हें कोई ज़्यादा इसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा, अगर वो सच में सीरियस है कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए, तो डेफिनेटली वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जो ईरान को बातचीत की टेबल पर सेकेंड राउंड के लिए ले आएगा। और वो जाहिर है पहले राउंड की तरह उसमें इतनी बड़ी कोई सक्सेस ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत बातचीत आगे बढ़ेगी, और अगर थर्ड राउंड भी एग्री हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि फिर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो 1 मिनट पहले ईरान को बधाई दे रहे थे कि भाई आपने होर्मुज खोल दी, बड़ा अच्छा किया आपने। दूसरे पल उनका ये आया कि भाई तुमने तो खोल दी लेकिन हम ईरान ने कहा है ना सर, बहुत बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस तरह की अगर बातचीत करते रहेंगे, बट डेफिनेटली अगर वो एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाने की दिशा में कोई स्टेप लेते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई स्पेसिफिक एक्शन लेते हैं, और ईरान भी जिसको लगे कि हाँ भाई चलिए मैं एक बार एक राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के लिए वापस आ सकता हूँ, तो फिर हमें उम्मीद बनेगी कि चलिए कम से कम 22 तारीख को दोबारा जो है लड़ाई शुरू नहीं होगी, लड़ाई फिर आगे और 15 दिन के लिए टल। लेकिन आशीष तो कह रहे हैं कि जिस तरह का डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए जगह यहाँ अमेरिका की तरफ से बहुत कम है, तो ऐसे में तो फिर 22 तारीख को तो सर फिर जो अंदेशा है वही दिखाई दे रहा है होता हुआ। अब ये देखिए जरा, होर्मुज में नाकेबंदी का वीडियो जारी किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने, जिसको सेंटकॉम कहा जाता है एब्रीविएट करके, उसने जारी किया है ये वीडियो में दिखा है अमेरिकी सेना का एक्शन। यहां पर देखिए, अमेरिकी सेना ने अपना एक्शन वाला वीडियो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड के संदर्भ में जारी किया है और सेंटकॉम ने इसको सार्वजनिक किया है। यहां पर ये दिखाई दे रहा है। ये आशीष क्या है, यहां पर क्या बताने की कोशिश की गई है सेंटकॉम की तरफ से? सेंटकॉम ये दिखा रहा है कि हम वहां पर हैं और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो एक पूरे वर्ल्ड को इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरानियन ब्लॉकेड के विपरीत हमारा ब्लॉकेड फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को। प्रेजेंट है, लेकिन वो इफेक्टिव हो नहीं रहा है। सेंटकॉम अभी कर क्या रहा है, पिछले लगभग 1.5 महीने से जो फाइल फुटेजेस होते हैं ना पुराने, सब निकाल के उनके लगभग 80-90% वीडियो फुटेजेस वही चल रहे हैं कि जो एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल हो रहा है उसका इफेक्टिव हमें दिख नहीं रहा है किसी भी तरह का ऑन ग्राउंड सिचुएशन। अगर आप डेली बेसिस पे, इनफैक्ट हम लगभग 2-3 घंटे में भी अगर पिछले आप देखेंगे तो 3 और 4 टाइप के शिप्स बाकायदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्लियरली निकल रहे हैं। एक जो रशिया से एफिलिएटेड है, दूसरा जो चाइना से एफिलिएटेड है, तीसरा जो यूएस ओएफसी यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन जो ट्रेड कंट्रोल होता है, सैंक्शन वाली जो बॉडी है ट्रेजरी की, उनसे जिनको सैंक्शन किया है वो शिप्स बाकायदा निकल रही हैं। और ये मैं डे की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप घंटों की बात मानिए, हर घंटे में ये 3-4 टाइप की शिप लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रही है। तो अब इस वीडियो का क्या किया जाए? ये वीडियो तब इफेक्टिव होता जब किसी तरह से यूएस अगर वहां पर जो ईरान के ब्लॉकेट को न्यूट्रलाइज कर पाता या मिनिमाइज कर पाता। ये तो काफी दूर है, ये प्रिपरेशन दिखा रहे हैं, दरवाजे के बाहर खड़े हैं लेकिन दरवाजा खटखटा भी नहीं रहे। कार्तिकेय काले सर, आप सहमत हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज एज अ मिलिट्री मैन आई नो एग्जैक्टली अमेरिकन्स क्या कर रहे हैं। अमेरिकन जो है वो शिप्स को जो है थ्रेटन कर रहे हैं और शिप्स वापस खुद ही जा रही हैं। शिप्स आर हैंगिंग इन मिड सी, वो समुद्र के बीच में रुकी हुई हैं, शिप्स उनको क्रॉस कर नहीं सकती हैं। अब नेवल ब्लॉकेड का मतलब यही होता है। नेवल ब्लॉकेड कोई फेंसिंग नहीं है कि आप भाई वहाँ आए हैं और फिर वापस चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। नेवल ब्लॉकेड एक थ्रेट है। दैट मीन्स कि अगर आप हमको क्रॉस करेंगे और अगर आपको हमसे क्लियरेंस नहीं है तो हम आपकी शिप पे हमला करेंगे और फिजिकली कोर्स करेंगे आपको पीछे जाने के लिए। और कोई टैंकर, कोई भी ऑयल टैंकर, कोई भी ट्रेडर जो है वो ये रिस्क नहीं ले सकता, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के अगेंस्ट। देखिए उनकी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई है, सारे शिप्स जो हैं वो इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड हैं। 170 से ज़्यादा हवाई जहाज उनके पास अवेलेबल है फॉर डूइंग कंप्लीट एरियल मॉनिटरिंग। तो मुझे नहीं दिखता किसी भी कंडीशन में कोई भी शिप
यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सप्रेस परमिशन के बिना गल्फ ऑफ ओमान को क्रॉस कर सकती है। हाँ, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल के गल्फ तक आ सकती है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन सर ये फॉक्स न्यूज और रॉयटर्स तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसके ब्लॉकेट के बावजूद जहाजों की आवाजाही हो रही है। सर ये भी एक सच्चाई है। तो क्या ये जो आपने बात, सर आपने जो बात कही, देखिए जब वेनेजुएला के संदर्भ में हमने देखा था मादुरो वाले पूरे एपिसोड के बाद किस तरीके से रशिया तक के शिप्स को पकड़ा गया था और ये एक मैसेजिंग की कोशिश की गई थी कि अब इस जगह का दादा जो है वो अमेरिका है। अब यहां ब्लॉकेट की अगर बात कर दी गई है, उसके बावजूद रॉयटर और फॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जहाजें आ जा रहे हैं। देखिए, तो क्या इसको प्रोपेगेंडा माना जाएगा सर? हाँ, मैं तो डेफिनेटली मानता हूं, बिकॉज एज ए मिलिट्री मैन आई नो कि सच्चाई क्या हो रही होगी। देयर इज नो वे आउट। अच्छा, इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। वो बात अलग है कि सेंटकॉम उसको जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट बना के उसका नैरेटिव नहीं बना रहा है, बट दैट इज द ट्रिक। सारा गेम मिलिट्री में ट्रिक जो है वो कम चीजें रखने का होता है और एक्शन दिखाने का होता है। तो अब ये खबर देखिए, होर्मुज को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स सेना का बड़ा बयान सामने आया है। नाकाबंदी के लिए बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हमने तैनात किए हैं ब्लॉकेड के लिए। लेकिन अब आशीष जो बात कह रहे थे कि आपके ब्लॉकेड को इफेक्टिव तब माना जाए जब आप ईरान के ब्लॉकेड को या तो खत्म कर दें या न्यूट्रलाइज कर दें। उसके पहले ब्लॉकेड है तो क्या जंगल में मोर नाच रहा है, जिसके बारे में कम लोगों को पता है? संजय जी देखिए, ये बात मान के चलिए कि 2 शिप वहाँ से यू टर्न जरूर लिए हैं, लेकिन जहाँ तक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें ये बात जाहिर हो रही है कि ये ब्लॉकेड ईरान से जो वेसल्स आएंगे उनके खिलाफ ब्लॉकेड है। बाकी जो 20% जो दूसरे देशों से आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिसको ईरान अलाउ कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ये खतरा लेगा कि किसी और देश के वेसल्स को इस वक्त टारगेट करके उस पर अटैक करेगा, क्योंकि वो अमेरिका के लिए एक तरीके से एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा इंटरनेशनली। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है कि कहाँ किस स्टेज तक आप ईरान को रेस्ट्रेन कर सकते हैं, किस स्टेज तक आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं इकोनॉमिकली और नेवल के आधार पे। और मुझे लगता है अमेरिका उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है कि ईरान दबाव में आके जो इकोनॉमिक प्रेशर है, जो इंटरनल जो क्राइसिस हो रहा है, उस प्रेशर में आके हमसे नेगोशिएट करे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ईरान अपनी शर्त जो है उस पर कहीं नहीं झुकेगा, दोनों चीज़ कभी नहीं देगा। वो न्यूक्लियर इशू को, अपने प्रोग्राम को गिव अप नहीं करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं देगा। और मैं मान के चलिए कि जो प्रेशर होगा वो अमेरिका पे बढ़ेगा। अमेरिका आएगा, रास्ता निकाल के आएगा, कोई रास्ता, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो यहाँ पर देखिए 2-3 एक्टर्स बहुत काम कर रहे हैं। अमेरिका सऊदी अरबिया से सीधा बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है। वहीं पर यूके और फ्रांस दोनों इंटरनेशनली वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, खासकर जो एनर्जी का जो क्राइसिस बढ़ रहा है, और देखिए भाव कैसे बढ़ रहा है। जैसे ही ईरान ने कहा कि हम हॉर्मुज को खाली कर रहे हैं, $120 से 93 पे आ गया। और वैसे जैसे ही अमेरिका ने कहा कि नहीं हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो इस तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अमेरिका अभी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सैंक्शंस जहाजों की पूरी एक लिस्ट है, और कैसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने वाला उसका पूरा एक वो भी आया हुआ है, तस्वीर भी आई हुई है, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। ईरान के यूरेनियम पर बड़ी खबर आई है। पिकैक्स माउंटेन में छिपा हो सकता है यूरेनियम। ट्रंप से पिकैक्स माउंटेन पर हमले की अपील की गई है। स्पेशल फोर्स भेजकर ऑपरेशन की अपील की गई है ईरानी यूरेनियम पर। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से यह रिपोर्ट आई है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो इस माउंटेन में छिपा हुआ है, पिकैक्स में छिपा हुआ है, और यहां पर स्पेशल ऑपरेशन किया जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने, हालांकि आपको याद होगा, जून 2025 में 12 दिन की लड़ाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया था कि हमने एनरिच्ड यूरेनियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो अगर तब उन्होंने ये समाप्त कर दिया है, तो ये क्या इतनी जल्दी फिर से बना लिया गया जो पिकैक्स में रखा हुआ है, या फिर उस समय डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा गलत था? अब यहां न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जो कहा गया है वो आपके सामने मैंने तस्वीरों के जरिए भी रखा। अब यहां देखिए, पिकैक्स जो साइट है उसको समझिए। ईरान का यह अभेद्य एटमी किला माना जाता है। इस जगह को माना जाता है कि ये एक ऐसी जगह बना ली है ईरान ने, पहाड़ों के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में यहां पर एनरिच्ड यूरेनियम छिपाया गया है और इसको अभेद्य किला बना दिया गया है। पिकैक्स साइट इसको नाम दिया गया है। सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट्स में से एक माना जाता है। जाग्रोस की पहाड़ियां हैं
उन पहाड़ों में सीक्रेट एटमी साइट ये बनाई गई है। पहाड़ों में 300 फीट नीचे एटमी साइट बनाई गई है। 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम यहां छिपा हुआ है, यह दावा है। सीक्रेट एटमी साइट को मोसाद अभी तक नहीं खोज पाई है, यह बात भी सामने आई है। अमेरिका को भी पिकैक्स साइट की भनक नहीं है। पिकैक्स साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब भी नाकाम होंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा गहराई में जाकर वो भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते। बड़ी बात क्या है कि नतांज, फोर्डो, इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स तबाह की जा चुकी हैं। अमेरिकी हमलों से पिकैक्स की साइट जो है वो आज तक सुरक्षित है। पिकैक्स माउंटेन में क्योंकि किसी भी तरीके के ऑपरेशंस मुमकिन नहीं है, केवल ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ही कुछ हो सकता है। और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाहिर है अमेरिका इस खतरे को जानता है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर किए गए तो स्थिति क्या हो सकती है। क्या पिकैक्स में छिपा हुआ यह यूरेनियम, जाहिर है जिसको इतनी ज्यादा सुरक्षा के साथ ईरान ने छिपाया हुआ है, बातचीत की टेबल पर क्या ईरान अमेरिका के लिए कुछ ऐसा कर सकता है कि ठीक है इस यूरेनियम को हम सरेंडर करते हैं, या ये जगह तो सरेंडर नहीं होने वाली और अमेरिका इसके लिए कोई तोड़ निकाल लेगा? आशीष, आपको क्या लगता है? देखिए, अमेरिका इस तरह की तोड़ निकालने की कोशिश शुरू से ही कर रहा है 28 फरवरी से, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। और ये हर एक कॉन्फ्लिक्ट, हर एक वॉर का ना एक पर्पस होता है, और ये उनका कोर पर्पस था। उनके साथ में जाहिर सी बात है कि वो पर्पस इंस्पायर्ड इजराइल से ज़्यादा था, लेकिन उस पर्पस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो। और इसीलिए जो वॉर अभी तक हम 1.5 महीने से ज़्यादा खींचते हुए देख रहे हैं, ओनली बिकॉज ये अमेरिका तोड़ नहीं निकाल पा रहा है, इजराइल मिलकर ये चीज़ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जब तक ये नहीं हो पाएगा, ईरान के पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड उनके पास हमेशा रहेगा, और ट्रम्प के पास उनका कोई ट्रम्प कार्ड काम नहीं कर पाएगा। ये क्लियरली दिख रहा है कि जब तक आप यूरेनियम रिच फैसिलिटीज को लेकर और इस तरह के जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं उन पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आप उसे पेनिट्रेट करके डैमेज नहीं कर पाएंगे, जो कि अधिकतर केसेस में, अधिकतर हमलों में नहीं हो पाया है, ये तब तक यूएस का और इजराइल का जो पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट है वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये मैं जरा इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कुछ एक नाम आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्रेव, गार्डियन, टोरिन, रेने और एक्वामरीन, एनवी एक्वामरीन, ये किन के नाम हैं और क्यों हैं ये खबरों में? अब जरा इनको बताते हैं। आशीष, आप जरा आ जाइए। ये मैं यहां पर वो तस्वीर डाल रहा हूं, आपका ध्यान भी कार्तिकेय काले सर इस तरफ चाहूंगा मैं। यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सैंक्शन्ड वो शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं ब्लॉकेड के दौरान। आशीष, देखिए, ये जो आपने लगभग आधे डजन शिप्स के नाम बताए, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर रहे हैं। और ये मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ घंटे पहले का, ये कोई 2-4 दिन पुराना नहीं, कुछ घंटे पहले का ये मैरीन ट्रैफिक का रियल टाइम डेटा है, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि ये सारे शिप्स पार कर रहे हैं। लेकिन ये इन 6 नामों में एक चीज बहुत पिक्यूलियर है, वो ये सारे हैं जो USOFAC, ऑफिस ऑफ जो फॉरेन एसेट कंट्रोल है, जो कि सैंक्शंस को ध्यान रखता है, ये सारे के सारे ये बताइए, ये है, देखिए यहाँ गार्डियन दिखाई दे रहा है, या टोरिन दिखाई दे रहा है, रेने दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे आप कुछ दूरी तक तो आ रहे हैं। और ये सनमर हेराल्ड है। एग्जैक्टली 2-2.5 घंटे पहले ये इंडियन शिप है जिस पर IRGC ने लाइट मशीन गन से फायर किया है। मैं दर्शकों को जरूर बता दूं कि क्रू और शिप सेफ है, लेकिन ये एग्जैक्टली ये शिप जहां से यहां फायर किया गया और ये रिटर्न आ गया। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, नहीं अब एक सेकंड, वो आप बताइएगा, वो खबर तो आप बताइएगा, लेकिन यहां पर देखिए ये टोरिन, गार्डियन, रेने, ये आप समर हेराल्ड भी बता रहे हैं, लेकिन ये यहां तक आते हैं जी, और यहां आने के बाद देखिए आप, ये लूप में चल रहा है, यहां आने के बाद ये रीस्टार्ट होता है और फिर यहां तक आता। मतलब क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके आगे निकल गए, ये माना जाए, या यहां तक आए उसके बाद उनको कहा गया अबाउट टर्न लो, वापस जाओ जहां से आए हो, अमेरिकी ब्लॉकेड ने, और वो चले गए? अभी तक अमेरिकी ब्लॉकेड यहां से रिटर्न किसी को भी भेजा है ये खबर नहीं आई है, ना ही अमेरिका ने क्लेम किया है कि वो रिटर्न भेज रहे हैं किसी भी तरह के शिप को, वो किसी भी कंट्री के शिप हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहां से आप पार कर जा रहे हैं, नो डाउट, जैसे कि सर ने बताया कि डेटरेंस के लिए यहां से नीचे जाके डेटरेंस के लिए उन्होंने शिप डिप्लॉय की है, लेकिन अगर वो रिटर्न नहीं भेज रहे हैं और अगर शिप्स यहां से पार करते जा रही है, ना शिप रिपोर्ट कर रही है कि उन्हें रोका गया, ना अमेरिका क्लेम कर रहा है कि उन्हें रोका गया, तो जाहिर सी बात है कि अभी वो फिलहाल केवल डेटरेंस वाले स्टेज पर हैं। अगर कोई कमांड कर रहा है इस समय, तो वो जाहिर सी बात है कि IRGC कर रहा है, जिसमें इंडिया के भी 2 शिप शामिल हैं। 2 घंटे पहले की ये खबर। IRGC का कंट्रोल यहां कंपैरेटिवली कह लीजिए, तुलनात्मक रूप से कह लीजिए,
अपेक्षाकृत कह लीजिए, लेकिन दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के दावों के बीच में यह ग्राउंड रियलिटी है। कार्ड के काले सर का कमेंट लूं उससे पहले 50वें दिन ईरान ने खोला अपना स्पेस। युद्ध के चलते 28 फरवरी को ईरान ने बंद किया था अपना स्पेस। ईरान में धीरे धीरे फिर से उड़ानें शुरू होंगी, लेकिन क्या ये बुधवार तक ही शुरू होगा? कार्ड के काले सर, ऑल्सो अबाउट दिस मूवमेंट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स का एम जो है वो केवल जितनी शिप्स ईरानियन पोर्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं और ईरान के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बाहर जा रही हैं, उनको रोकना है। वो बड़ा क्लियर है। अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर लिया है और आप एक न्यूट्रल नेशन के शिप हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स आपको क्यों रोकेगा? देयर इज नो वे दैट इट विल स्टॉप। और स्पेशली जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से जो लोग, जो ईरान के अलावा जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अभी भी अपनी शिप से, स्पेशली यूएई से शिप्स जो निकल रही हैं, जो नॉन ऑयल ट्रेड में भी हैं। देखिए ट्रेडिंग शिप्स भी निकल रही हैं इसमें केवल वीएलसीसीज नहीं निकल रहे। तो जो ट्रेडिंग शिप्स निकल रही हैं वो एसेंशियल सप्लाईज के साथ भी हैं। कुछ मेडिकल शिप्स हैं जो अंदर की तरफ जा रही हैं, कुछ बाहर की तरफ आ रही हैं। तो कंट्रोल पूरा है, मेरा मानना है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और वही शिप्स परमिट हो रही हैं जो ईरानियन इकोनॉमिक सिचुएशन को अफेक्ट नहीं करती हैं। जहां पर ईरान की बात आती है वहां पर डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स उन शिप्स को इंटरडिक्ट करेगा। इसीलिए ईरान के पास ऊपर प्रेशर है। अदरवाइज ईरान के पास क्यों प्रेशर है? क्यों बंद करेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा? आप खुद ही सोचिए, अगर उसको दर्द नहीं हो रहा तो ईरान को तो डेफिनेटली दर्द हो रहा है। और ईरान की इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी प्रिकेरियस है। तो ईरान से संबंधित जहाजों को रोका जा रहा है, बाकियों को जाने दिया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और इस बात को ही लेकर ईरान को तकलीफ है और इसीलिए ईरान ने अब कह दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही नहीं होने देंगे। और ईरान ने ट्रंप के दावों को गलत बताया है। ईरान अमेरिका को यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागई की तरफ से बयान आया है कि हम अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपने वाले हैं। अब जरा यहां देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में मतभेद जारी है। परमाणु मुद्दे पर अब भी तनाव जारी है। सीनियर ईरानी अधिकारी का दावा है परमाणु मुद्दे पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। अब जरा यह भी देख लीजिए, सैटेलाइट इमेज के जरिए ईरान की पिकैक्स न्यूक्लियर साइट को बहुत जल्दी से देख लीजिए। कहा जा रहा है इसी न्यूक्लियर साइट में एटम बॉम्ब बनाने का मिशन चल रहा है। बहुत जल्दी से आशीष इधर आइए, जरा इसको समझाने में मदद दीजिए। पिकैक्स एटमी साइट, इसको अगर आप सैटेलाइट इमेजेस में देखेंगे तो जो आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि एक टेरेन है जो ज्यादातर आपको पहाड़ी टेरेन दिखाई देगा और वहां पर आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। जी, ये वो मुहाने हैं, उन टनल्स के जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं उसके ये मुहाने हैं जो आपको ब्लैक शैडो सा दिखाई देगा। अब ये नया कंक्रीट दिखाई दे रहा है टनल एंट्रेंस पर। बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि यहां पर ना जब यूएस एयरफोर्स लगातार बमबारी कर रही थी तो वो पेनिट्रेट तो नहीं कर पा रही है, तो वो क्या कर रही है, मुहाने को बंद करने की कोशिश कर रही थी और उसको अब आप रिस्ट्रक्चर होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जितने भी मुहाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर है जो उसका मुहाने में किस तरह से एंट्री और एग्जिट में यहां पर नया बनाया जा रहा है, उसको रिकॉन्क्रीट करके उसे रिस्ट्रक्चर करके किया जा रहा है। क्योंकि यूएस एयरफोर्स लगातार ये मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है टनल्स के, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। डेब्री तुरंत क्लियर करके नया बनाया जा रहा है। तो यहां पर वक्त होता है आज के लिए समाप्त, लेकिन क्या बुधवार को एक बार फिर से वो शुरू हो जाएगा जो चाहती है दुनिया की ना हो? देखते हैं क्या होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा कदम उठा लिया जाएगा ब्लॉकेट के संदर्भ में कि ईरान बातचीत के लिए रेडी हो जाए? देखा जाएगा।